आप सभी योग पथिकों को, योग जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का जो 4th और 5th क्लास का सिलेबस है, उसको आज हम विस्तार से जानेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने जाना था A147 यानी 17 जो क है, उसका जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास तक का योग का सिलेबस था वो हम जान चुके हैं। और हमने ये भी जान लिया था कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में सिलेबस है लेकिन उसका पेपर नहीं होता है, और थर्ड क्लास से पेपर 100 मार्क्स का होता है। तो देखिए, NIOS जो है ये एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है जो मुक्त शिक्षा प्रदान करता है, ओपन शिक्षा प्रदान करता है, डिस्टेंस लर्निंग से शिक्षा प्रदान करता है। जैसे हायर एजुकेशन में डिस्टेंस से शिक्षा प्रदान की जाती है, दूरस्थ शिक्षा जिसको कहते हैं, ऐसे ही बच्चा घर बैठे पढ़ाई कर सकता है। तो देखिए, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो वर्कर्स हैं, जो जॉब में हैं, या किसी कारणवश दूर दराज इलाकों में रहते हैं जहाँ पर अभी भी विद्यालय नहीं है, जहाँ पर भी पढ़ने लिखने की कोई व्यवस्था नहीं है, और जो बच्चे या जो लोग प्रवासी होते हैं, इधर से उधर आते जाते रहते हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस बोर्ड की स्थापना 1989 में की गई थी। और उसके बाद लगातार आपने सुना भी होगा कि उस बच्चे ने 10वीं ओपन बोर्ड से की थी, उस बच्चे ने 12वीं ओपन बोर्ड से की थी, उसके बाद वो डॉक्टर बन गया, उसके बाद वो इंजीनियर बन गया, उसके बाद वो प्रोफेसर बन गया। ये तमाम बातें आपने सुनी होंगी। तो ये वही ओपन बोर्ड है जो आज भी चल रहा है, और आज भी शायद मुझे लगता है एशिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये बोर्ड होगा जो दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस एजुकेशन कहें या ओपन स्कूलिंग कहें, कि जो सबसे ज़्यादा सर्टिफाइड करता है, सबसे ज़्यादा प्रमाणित करता है। तो पिछले लगभग 25 से ज़्यादा वर्षों से, 25 नहीं बल्कि 35 वर्षों से लगभग ये बोर्ड कार्यरत है। और अब इसमें एक नई पहल की गई है कि योग को एक विषय के रूप में इन्होंने मान्यता दी है। और सबसे अच्छी बात है कि पहली कक्षा से ही योग को पढ़ाना शुरू कर दिया गया है। तो देखिए, वो A147 कोड था जो हमने बात की थी थर्ड क्लास तक की, फर्स्ट टू थर्ड A147, यानी उसका जो सतर था वो क था, जो पहली कक्षा से लेकर तीसरी कक्षा के समतुल्य था। अब देखिए, जो मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम है, यानी भाई ये बेसिक नॉलेज, या जैसे कहते हैं ना 14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त शिक्षा प्रदान की जाती है, तो वो यही NIOS बोर्ड है जो 14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त शिक्षा भी प्रदान करता है। 14 वर्ष का बच्चा मतलब 8वीं क्लास तक के बच्चे को मुक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। तो NIOS जो है, ओपन बोर्ड जो है, उसके तहत 8वीं तक योग जो है वो पढ़ाया जाता है। तो देखिए, जो B147 है ये 4th और 5th क्लास के लिए है, और मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम है ये, है ना। ये बिल्कुल ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम है ये, और भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, इंडियन नॉलेज जो ट्रेडिशन है, उसके तहत इसकी पढ़ाई कराई जाती है। तो एलिमेंट्री लेवल पर ये कोड लागू किया गया है। जैसे मैंने बताया, तीसरी कक्षा तक जो कोड है वो A147 है। 4 और 5th में जो कोड है इसका B147 है, और 6, 7th और 8th में जो कोड है इसका वो C147 है। तो आज हम इस वीडियो में B147 यानी 4th और 5th क्लास का कैसा सिलेबस है, क्या उसके अंतर्गत शामिल किया गया है, वो सब हम जानेंगे। तो देखिए, इसकी जो ये देखिए, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान है, और जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और जिसका जो ऑफिस है वो सेक्टर 62 नोएडा में है। इसके वैसे सेंटर हैं पूरे इंडिया में है ना। लगभग आपके ज़िले में भी कोई ना कोई ज़रूर सेंटर होगा। एक साथी ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं इसका सेंटर ले सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। इनके सेंटर मिल जाते हैं, दूर दराज इलाकों में भी इनके सेंटर होते हैं, है ना। जहाँ स्कूल खोलना आज भी बड़ा मुश्किल है, ऐसे इलाकों में भी इनके सेंटर खुले हुए हैं। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा
स्कूली स्तर के अगर सेंटर हैं तो वो NIS बोर्ड के ही सेंटर हैं। इसमें सलाहकार समिति दी गई है, पाठ्यचर्या समिति गई है ना। अध्यक्ष जो हैं इसके, जो मुख्य अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर HR नागेंद्र जी, जो कुलपति हैं यानी वाइस चांसलर हैं एस व्यासा यूनिवर्सिटी जो बेंगलुरु कर्नाटक में है। योग में इनका बड़ा नाम है। ऐसे पूज्य स्वामी रामदेव जी हैं, वो भी इस कमेटी में हैं। स्वामी आत्मप्रियनंद जी हैं, कुलपति रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय बेलूर मठ। मतलब दिग्गज जो लोग हैं उनको इसमें शामिल किया गया। डॉक्टर रामचंद्र भट्ट जो हैं, है ना, श्री गोविंद देवी गिरी जी हैं, डॉक्टर रविंद्र फुले, श्री मुकुल कनितकर, श्री रवि तुमुलूरी, डॉक्टर राम नारायण मीना, है ना। ये NIOS बोर्ड से ही हैं, सहायक निदेशक हैं शिक्षा के। और ऐसे ही श्री विवेक सिंह जी हैं। इसमें पाठ जो लेखन कार्य किया है उनमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर करुण नागराजन का रहा है। सह आचार्य हैं SVS यूनिवर्सिटी बेंगलोर में डॉक्टर पूरनवल वर्मा हैं। संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य हैं हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के जो अंडर में आता है। डॉक्टर नवीन कुमार हैं, योग टीचर हैं SVS यूनिवर्सिटी बेंगलोर में। और सुश्री आशिमा आद्य मोहंती जी हैं, ये भी SVS बेंगलोर में योगा टीचर हैं। ऐसे ही संपादन जो कार्य किया है प्रोफेसर नागराज पदूरी जी ने किया है, जो इंडिक अकादमी इंटर गुरुकुल विश्वविद्यालय इंडिक नॉलेज सिस्टम केंद्र हैदराबाद में। डॉक्टर जयरामन हैं, निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं रिसर्च के KYM कृष्णामाचार्य योग मंदिरम चेन्नई के। अगर मैं अनुवादक की बात करूं तो डॉक्टर राम नारायण मीना ही इसके अनुवादक हैं। और पाठ्यक्रम समन्वयक जो कोऑर्डिनेशन की का काम किया वो डॉक्टर राम नारायण मीना जी और श्री विवेक सिंह जी और कुलदीप सिंह जी ने किया है। तो इसमें पूरी बातें दी गई हैं, या आप पढ़ भी सकते हैं। योग के बारे में भी इसमें विस्तार से लिखा गया है ना। इसमें 11 पाठ हैं टोटल और 2 भागों में बांटे गए, यानी कक्षा 4th और कक्षा 5, यानी 11 जो पाठ हैं या लेसन है उनको 2 भागों में बांटा गया है, कक्षा 4th और कक्षा 5th में। अब देखिए पाठ का शीर्षक क्या है, भूमिका, उद्देश्य, है ना, ये सब बातें इसमें दी गई है। विषय सूची, तो विषय सूची में देखिए योग में 4th क्लास में योग दिया गया है, पहला चैप्टर। दूसरे में यम और नियम की जानकारी दी गई है। तीसरे चैप्टर में आसन और प्राणायाम का जिक्र किया गया है। और 4th चैप्टर में प्रत्याहार धारणा और ध्यान और समाधि की बात की गई है। और 5वां जो चैप्टर है वो स्पेशल प्योर आसन के ऊपर है। ऐसे कक्षा 5th का अगर हम सिलेबस देते हैं, क्योंकि 4th में बच्चा इस सिलेबस को पढ़ लेता है तो उसके बाद उसे आगे की जो जानकारी है वो फिर अगली क्लास में मिलती है ना। धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप बढ़ते हैं ना। तो प्राणायाम और क्रियाएं हैं, एकाग्रता विकास के लिए अभ्यास है अगला चैप्टर 7वां। 8वां बुद्धिमत्ता विकास के लिए अभ्यास है, समरण शक्ति बढ़ाने के अभ्यास है, क्रीड़ा योग यहाँ पर दिया गया है। और लेसन जो 11 है इसमें पतंजलि योग सूत्र के समाधि और साधन पाद का समरण बच्चों को करना होता है, क्योंकि बच्चा 5वीं क्लास में समरण तो कर ही सकता है। तो चलिए आगे जानते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन पेपर आता है ना। आगे इसका क्वेश्चन पेपर भी हम देख लेते हैं बी कोड का। ये देखिए बी कोड का क्वेश्चन पेपर। ये तो हम देख चुके हैं बी कोड का क्वेश्चन पेपर, ये रहा हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन पेपर कैसे डिजाइन करना है। लेवल बी है, ड्यूरेशन 3 घंटे है और सब्जेक्ट का जो कोड है योग भी 147 है। मार्क्स वो 100 मार्क्स का है। ये हम पहले बता चुके हैं कि 3rd क्लास से लेकर और 8वीं क्लास तक जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो 100 मार्क्स का बनता है। तो इसमें स्पष्ट किया गया है। देखिए फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती है और आगे किस चीज़ पे वीडियो बनाना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, क्योंकि आपके सुझाव मेरे लिए बड़े अमूल्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन स्किल है, यानी बच्चे को ज्ञान होना चाहिए, बच्चे को समझ होनी चाहिए और जो स्किल कौशल हैं वो व्यवहारिक होने चाहिए, है ना। उसके जीवन में किस तरह से वो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं चीज़ें। तो नॉलेज 45 की है, अंडरस्टैंडिंग 40 मार्क्स का है और 15 मार्क्स का क्या है, स्किल्स हैं या एप्लीकेशन है, यानी व्यवहारिक जो योग की बात करते हैं, यानी
जो कौशल है वो व्यवहार में होना चाहिए। योगे कर्मसु कौशलम आपने सुना होगा गीता में भी। तो ये यहाँ पर दिया गया है। डिफ़िकल्ट लेवल भी इसमें दिया गया है, और साथ में विटेज फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस की दी गई है कि लॉन्ग, वही पैटर्न है लगभग जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप जो हैं वो 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप जो है 4 मार्क्स के 8 क्वेश्चन रहेंगे, और उससे भी शॉर्ट आंसर टाइप का जो सेकंड पार्ट है वो 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन रहेंगे, और वेरी शॉर्ट आंसर के 3 भाग होते हैं। तो उसमें जो पहले 10 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू रहेंगे, 1-1 नंबर का रहेगा। दूसरे जो 10 फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे वो भी 1-1 मार्क्स के रहेंगे, और तीसरे 10 वन सेंटेंस के आंसर रहेंगे वो भी 1-1 मार्क्स के रहेंगे। ऐसे कुल मिलाकर ये 100 मार्क्स का पेपर बनता है। अब देखिए कंटेंट क्या है, तो देखिए फोर्थ में हमने पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू योग है, पहली यूनिट यम और नियम सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट में आसन और प्राणायाम है, फोर्थ यूनिट में प्रत्याहार धारणा ध्यान एंड समाधि है, और फिफ्थ में आसनाज है। ऐसे ही फिफ्थ जो क्लास है उसमें प्राणायाम और क्रियाज हैं, प्रैक्टिसेस और कंसंट्रेशन डेवलपमेंट है, प्रैक्टिसेस फॉर इंटेलिजेंस क्वेश्चन डेवलपमेंट है, प्रैक्टिसेस फॉर मेमोरी डेवलपमेंट है, क्रीड़ा योग है ना, ये क्रीड़ा योग है। पहले हमने क्रिया योग जाना था ना, प्राणायाम एंड क्रिया योग, क्रियाएं जो होती है ना षटकर्म आदि वो हैं, और जो 10वां जो आप देख पा रहे हैं ये क्रीड़ा योग है ना, क्रीड़ा यानी एक खेल, योगासन जो स्पोर्ट्स भी है ना वो भी होता है। और अगला है मेमोराइजेशन ऑफ समाधि एंड साधना पाद और पतंजलि योग सूत्र, यानी पतंजलि योग सूत्र के जो प्रमुख जो सूत्र हैं उनको मेमोराइज करना है, उनको याद करना है। सिलेबस काफ़ी अच्छा बनाया गया है। तो देखिए क्वेश्चन पेपर जो बनाना है वो कैसे बनाना है, जो एग्जामिनर के पास जाता है कि कैसे आपको क्वेश्चन बनाना है, उसकी गाइडलाइंस भी यहाँ पर पहले से ही दी गई हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल 25 मार्क्स का रहेगा, एवरेज 50 मार्क्स का रहेगा, इजी 25 मार्क्स का रहेगा, और टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उसी आधार पर परसेंटेज मार्क्स गिवन दिए गए हैं, यानी डिफ़िकल्ट आपको कठिन बनाना है 25 मार्क्स का, और एवरेज आम बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ के कर सके 50 मार्क्स का, और ईजी कि बच्चा कभी भी पढ़ाई नहीं करता, बहुत मतलब उसको कुछ भी नहीं आता, फिर भी वो 25 मार्क्स का क्वेश्चन समझ सके, कर सके। तो लगभग सभी जगह ऐसा ही होता है कि 1/4 लगभग टाइट बनाया जाता है, 50% लगभग मीडियम बनाया जाता है, और ईजी जो होते हैं लगभग 25% ईजी होता है। तो ये हम सब के लिए और आप सब के लिए अच्छी जानकारी है कि पेपर कभी भी बहुत हार्ड नहीं बनाना चाहिए, पेपर कभी भी बहुत इजी नहीं बनाना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, जिसमें लगभग 25% डिफ़िकल्ट हो, थोड़े हार्ड क्वेश्चंस हो, 25% बहुत ही ईजी हो, और लगभग 50% आपका मीडियम हो। तो लगभग देखा होगा आपने जो भी नेट का पेपर होता है या आज तक जो भी पेपर आपने दिए हैं, तो इस लेवल के आधार पर ही पेपर बनने चाहिए, ये पहले से ही गाइडलाइंस होती हैं। आगे देखिए सिलेबस में क्या है। तो देखिए जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, हालांकि आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो देखियो ए पार्ट जो है ना, इसके 3 पार्ट हैं, यानी बच्चा कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करे, इसकी न्यूज़ भी हमने निकलवाई है। तो पेपर ए में क्या है कि बच्चा लैंग्वेज है उसमें, मतलब ए जो पार्ट है उसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसमें लगभग 23 लैंग्वेज हैं, जैसे उसमें तमिल है, तेलुगु है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, ऐसे 23 लैंग्वेज है। तो उनमें से बच्चों को एक लैंग्वेज चुनना जरूरी है। जो बी पार्ट है उसमें 8 सब्जेक्ट हैं, उन 8 सब्जेक्ट में हिंदी उसमें मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है ना, उसमें योग है, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा है, और एक वेद का पेपर भी है। तो लगभग ये 8 इसमें सब्जेक्ट्स हैं, और 8 सब्जेक्ट में से आपको 2 सब्जेक्ट चुनना अनिवार्य है। ऐसे ही जो तीसरा पार्ट है उसका, तो उसमें भी लगभग वोकेशनल सब्जेक्ट्स दिए हैं, जैसे ब्यूटी के ऊपर है, हेल्थ वेलनेस के ऊपर है, आपकी मतलब लगभग शायद 25 से 30 सब्जेक्ट ऐसे दिए गए हैं उसमें जो वोकेशनल से रिलेटेड है। तो उनमें भी आपको एक सब्जेक्ट मिनिमम चूज करना जरूरी है। तो जो 8 सब्जेक्ट मेन है उनमें से 2 सब्जेक्टों में बच्चा चूज कर सकता है, यानी भारतीय इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसे भारतीय ज्ञान परंपरा कह रहे हैं वो चूज कर सकता है, या योग चूज कर सकता है, या तीसरा सब्जेक्ट वेद भी चूज कर सकता है। कितनी अच्छी बात है, वेद को भी उसमें शामिल किया गया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं आप मतलब मैथमेटिक्स चुने, कोई ज़रूरी नहीं आप सोशल साइंस चुने, कोई ज़रूरी नहीं आप साइंस चुने, उनकी बजाय आप योग को, वेद को, या आप
इंडियन नॉलेज सिस्टम जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उस पेपर का भी चुनाव कर सकते हैं। तो वेद का जो पेपर कोड है आई थिंक 145 है ना, 145 है, ठीक है, 145 बी 145। ऐसे ही योग के वेद के बाद जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका बी 146 है और योग का बी 147 है। तो ये तीनों पेपर साथ ही है ना। तो 100 मार्क्स का है, इसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं। द क्वेश्चन पेपर हैज़ 22 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन है कंपलसरी, क्वेश्चन हैज़ 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर ऑप्शन ए बी सी एंड डी आर गिवन, यानी 4 ऑप्शन प्रत्येक पेपर के मिलेंगे, है ना। ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। फिल इन द ब्लैंक्स कैसे भरने हैं आपको, शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आपको खुद उत्तर देना है, मैं उत्तर बिल्कुल भी नहीं दूंगा और नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग बाय चूजिंग करेक्ट वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मैं इंतजार करूंगा कि आप में से कौन पहले इन क्वेश्चंस का आंसर देता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, व्हाट इज रूट वर्ड ऑफ द वर्ड योग, यानी योग जो शब्द है वो मूल शब्द क्या है उसका। तो ये आप पढ़ते आए हैं, आपको बताना है। उसमें 4 ऑप्शन है। इन हाउ मैनी मेन पीरियड कैन बी हिस्ट्री ऑफ योग बी डिवाइडेड, यानी कितने पीरियड्स में जो योग का की हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको डिवाइड किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए ना, योग का काल आपने देखा होगा ना, वो आपको बताना है। बताना मुझे ना इसका कौन सा ऑप्शन रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, या आप डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं 4 5 6 ऐसे। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ योग, यानी योग का पिता किसे कहा जाता है, पाणिनि, विष्णु, पतंजलि, शंकराचार्य। तो देखिए यहाँ पर नोट भी दे दिया गया है, द सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैज बीन डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ वॉल सेल्फ लर्निंग मटेरियल, एसएलएम के द्वारा किया गया है। हाउएवर द एग्जाम फॉर लेवल बी विल बी कंडक्टेड फ्रॉम क्लास 5 पार्ट, यानी 5वीं क्लास के लिए आप एग्जाम करा सकते हैं। इसमें भी 4th में थोड़ी छूट दी गई है कि कोई जरूरी नहीं है आप उसका एग्जाम करवाएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाउ मेनी डिविजन्स आर ऑफ योग अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग के कितने भाग हैं, है ना, ये आपको बताना है। अगला है, व्हाट डज इट मीन बाय द वर्ड त्राटक का संस्कृत में क्या अर्थ होता है, टू लुक, टू रीड, टू बाथ, टू स्माइल, है ना, देखना, पढ़ना, नहाना, मुस्कुराना। व्हाट द जल नीति क्रिया इज यूज फॉर, जल नीति क्रिया किसमें प्रयोग होती है ना, किसके लिए उपयोगी है, टू क्लीन माउथ को, जीभ को, आंखों को, या नजल कैविटी को ठीक करने के लिए है। विच वन इज द परफॉर्म टू क्लीन द ब्रीथ, विच वन इज परफॉर्म टू क्लीन द ब्रीथ, यानी श्वासों को क्लीन करने के लिए कौन सी चीज परफॉर्म करेंगे आप, जलनेति करेंगे, स्थिति है, नाड़ी शोधन है, कपालभाति है। विच वन इज योगिक क्रीड़ा गेम, है ना, कौन सी क्रीड़ा है, क्रीड़ा का मतलब होता है ना, संस्कृत शब्द है ये। योगिक क्रीड़ा गेम कौन सा है ना, नमस्ते है, मंडल खो है, या ट्रेन रेस है, या ओल है, आपको बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रीड़ा, क्रीड़ा का क्या अर्थ है, गेम, एक्शन, रनिंग, जंपिंग। हाउ मैनी प्लेयर्स कैन प्ले द फ्लैग रेस क्रीड़ा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको आपके बचपन की याद दिलानी, याद आ जाएगी, अपने बच्चे से पूछ लेना। हाउ मैनी प्लेयर्स कैन प्ले द फ्लैग रेस क्रीड़ा, जो फ्लैग रेस खेल होता है ना, झंडे के साथ जो दौड़ होती है, उसमें कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं, आपको बताना है। 8 11 16 20, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी आपको बताना है मुझे कि सर पहले फिल इन द ब्लैंक्स का ये उत्तर है। आपके नेट में भी काम आएंगे, आपके बच्चों से भी आप सोल्व करवा सकते हैं। सत्य मीन क्या होता है ना, अस्ते का जो अपोजिट होता है ना, ये सारे आप पढ़ना और मुझे इसका उत्तर जरूर बताना। ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिए, आप व्हाट्सएप पे करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। 5th 6th 7th 8th 9th 10th, देखिए यहाँ पर सीधा संस्कृत में भी लिखा गया है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रखा है ना, मैंने एक बता दिया आपको, योगस्य चित्तवृत्ति क्या आएगा, निरोध आएगा इसमें, है ना। अच्छा ये भी ध्यान रखना, इसके ब्रैकेट में भी दे रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, इंग्लिश में तो सारे दे रखे हैं ना। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इन संस्कृत खालिस्तान मीन्स स्कल एंड भाती मीन्स शाइन, टू इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन लोकेटेड इन द स्कल, तो वो क्या है उसका मतलब है ना,
जिसका मतलब खोपड़ी होता है, स्कल का मतलब। तो कपाल है, भला है, आसन है, तो कपाल होता है ना। तो योग सचित वृत्ति नोदे पूरा करना है, प्रत्यक्षानुमान आगमा, ये भी आपको बताना है। देखिए काफी हार्ड क्वेश्चन भी है ये, बहुत आसान भी नहीं है। आप अपना टेस्ट करके देख लेना, अगर आप नेट की भी तैयारी कर रहे हैं या किसी और योग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बच्चा ये कुछ क्वेश्चन सोल्व कर पाएगा। वन वर्ड के आंसर भी हैं आपके लिए। विच इज प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग द नजल पैसेज यूजिंग वाटर, मतलब जो क्लींजिंग प्रोसेस है जिससे नासिका साफ होता है वो क्या कहलाता है? जिसमें पानी प्रयोग होता है ना, विच विच स्थिति यूज फॉर शशांक आसना ब्रीदिंग, शशांक आसन में कौन सी स्थिति होती है ये आपको बताना है। विच पोस्चर इज आल्सो नोन एज गोरिल्ला पोज और हैंड अंडर फुट पोज, ये भी बताना है, कितना इंटरेस्टिंग है ना, गोरिल्ला पोज, हैंड फुट पोज। इन विच प्राणायाम द प्रैक्टिशनर मेक्स द साउंड विच रिजेंबल द बजिंग साउंड ऑफ ए ब्लैक बी, है ना, ब्लैक बी, ब्लैक बी साउंड होती है ना, वो किसकी होती है आपको बताना है। व्हाट डज इट मीन बाय क्रिया इन संस्कृत, नेम ए आसन फॉर हेल्पफुल फॉर मेमोरी डेवलपमेंट, एक आसन का नाम लिखना है जो मेमोरी बढ़ाता हो, स्मरण शक्ति बढ़ाता हो। विच आसन इज डर्ड इज इट्स नेम फ्रॉम लोटस, लोटस कमल, कमल का फूल है ना, इसके नाम के ऊपर उसका नाम है, बताइए। विच आसन स्ट्रेंथनेस शोल्डर एंड बैक मसल्स थाई एंड आर्म्स, कौन सा आसन है जिससे शोल्डर और बैक मसल्स और थाई, हमारी जांग और भुजाएं मजबूत होती हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड वज्र इन संस्कृत, संस्कृत में वज्र का क्या अर्थ है? मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस का आंसर हमारी योग ए ऑफ लाइफ जो पुस्तक है उसमें आराम से मिल जाते हैं। और भी ज्यादा गहराई में पढ़ना है तो योगसार पढ़ सकते हैं आप। योग ऑफ लाइफ तो परफेक्ट बुक है। इन विच गेम द प्लेयर्स स्टैंड इन ए सर्कल एट इक्वल डिस्टेंस, कौन सा खेल है ना, जो प्लेयर्स हैं वो स्टैंड इन ए सर्कल, एक गोले में खड़े होते हैं और बराबर डिस्टेंस है, उसका क्या नाम है ना। व्हाट इज अपरिग्रह, यह 2-2 नंबर के है। अपरिग्रह क्या है? आवश्यकता से ज्यादा वस्तुओं का शारीरिक स्तर पर इकट्ठा नहीं करना और अनावश्यक विचारों का मानसिक स्तर पर इकट्ठा नहीं करना है, परिग्रह। व्हाट इज शौच, शौच क्या है ना, ये आसान ही है ये तो। त्रिकोणासन, जल नीति के बेनिफिट, मास्टर डिसिप्लिन क्रिया कौन सी है ना। व्हाट इज द अहिंसा यम नियम डिस्कस करना है। आगे फिर 4-4 नंबर के हैं। प्रत्याहार के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। और आगे राइट द स्टेप्स ऑफ वाम दक्षिण जत्रु त्राटक, है ना, वाम दक्षिण त्राटक कौन सा होता है। व्हाट आर द स्टेप्स एंड बेनिफिट ऑफ अर्ध चक्र आसन, डिफाइन द स्थिति स्थिलीकरण व्यायाम, स्थिलीकरण व्यायाम का क्या अर्थ होता है। व्हाट इज योगासन, है ना। व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रैक्टिस द नमस्ते क्रीड़ा, नमस्ते क्रीड़ा कौन सी होती है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ योग, योग का महत्व आपको डिस्कस करना है, उसकी चर्चा करनी है। डिस्क्राइब द 12 स्टेप्स ऑफ सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप आपको लिखने हैं। व्हाट इज आसन, आसन क्या है। डिस्क्राइब एनी वन आसन, एक आसन के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। राइट दी समरी ऑफ समाधि पाद ऑफ यम सूत्र, ऑफ योग सूत्र, है ना, योग सूत्र का जो समाधि पाद है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देनी है। तो देखिए ये पूरा सिलेबस कवर करती है हमारी योग ए वे ऑफ लाइफ जो पुस्तक है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। तो देखिए मार्किंग स्कीम है, यानी आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि सैंपल पेपर है ना तो मार्किंग देना जरूरी होता है। तो ये पूरा मार्किंग इसमें दिया गया है। ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, अन्यथा आप नकल कर लेंगे, इसमें देखकर आप मुझे बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई सजेशन है, सुझाव है, तो सहज हमारे लिए स्वीकार्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिश करेंगे उस सुझाव को भी हम सम्मिलित करें, और आपके जो आंसर हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे निवेदन है कि आप इन क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर जरूर दें। इससे पहले हमें ज्योति, मोनिका और लक्ष्मी, सुजाता, प्रिया, प्रिया घोष, तमाम जो पूरे भारत से महिला पुरुष हैं, योग के जिज्ञासु लोग हैं, आलोक पटवा, वो सब हमें इसका उत्तर देते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।